हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सबका मेरे इस नए ब्लॉग में। तो इवनिंग का टाइम हो चुका था, तो हम लोगों ने सोचा कि एक बाहर का राउंड मार के आते हैं, फिर घर के कामों में लगेंगे। तो आज इवनिंग में कुछ ऐसा पर्पस नहीं था हमारा कि बाहर जाके कुछ काम करना है। तो हस्बैंड वही पूछ रहे थे कुछ काम है क्या। बोले नहीं कुछ काम नहीं है, सिर्फ मिल्क लेके आना है। तो मैं यहाँ रेडी होने लगी थी और बाहर की हवा जब तक मैं ना खाऊँ मेरा तो ऐसा लगता है कि बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। तो उसी के लिए मैं रेडी हो रही थी। और प्रियांश मेरे जैसे ही बाहर निकलना स्टार्ट होता है, प्रियांश का स्टार्ट हो जाता है कि ये लेना है, वो लेना है, मेरा वो लेना है। और यहाँ मैंने प्रियांश को पूरी तरह से पैक कर दिया था, क्योंकि हल्की ठंडी है, ज़्यादा ठंडी इधर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं प्रियांश के साथ बहुत प्रिकॉशन लेती हूँ कि उससे तबीयत बहुत जल्दी ख़राब होता है। और यहाँ प्रियांश को पैक करके हम लोग निकल गए थे। अभी पूरी तरह से शाम नहीं हुआ था, हल्का इवनिंग था, हल्का सनसेट हो रहा था। तो यहाँ पे मार्केट में आज बहुत शांति था, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं था। बॉल वीक डेज था तो ज़्यादा लोग नहीं थे। कल वही फ्राइडे रहेगा, तो फ्राइडे के दिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। सारे लोग लगता है कि सब कुछ स्ट्रीट का सब कुछ लगा रहता है और बहुत सारे लोग यहाँ भरे रहते हैं। तो फिर फाइनली हम लोग एक राउंड मार के आ गए, लेकिन कुछ नहीं करवाया। तो फिर मैंने बोला हस्बैंड को कि चलिए मैं कम से कम अपना टेम्पर चेंज करवा लेती हूँ, बाहर आए और कुछ काम ना हो, ऐसा अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने अपना मोबाइल का टेम्पर चेंज करवाया, जो प्रियांश की वजह से अक्सर टूट जाता है। और यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत मंदिर है और ये मंदिर में मैं अक्सर जाती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इस मंदिर का एनवायरनमेंट। और यहाँ पे जितने भी स्ट्रीट शॉपर है सब अपने सामान को अब पैक करके निकलेंगे घर की ओर, दिन भर की थका देने वाले दिन के साथ। और यहाँ पे प्रियांश का एक डिमांड आया था, बहुत सारा डिमांड आया था, लेकिन एक डिमांड माना गया कि उसको स्लाइम लेना था। तो ये पता नहीं बच्चों को क्या समझ में आता है ये स्लाइम के लिए। और ये स्लाइम लेके हम लोग घर आ गए थे और उसके बाद फिर स्लाइम ही नहीं लिया था, हस्बैंड और प्रियांश के लिए मैंने लिया था फेमस पानी पूरी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पानी पूरी खाने का मन हो रहा था। बट मुझे आज पता नहीं क्यों फॉर अ चेंज मुझे मन नहीं कर रहा था। मेरा क्या है, मेरे अकॉर्डिंग टू माई मूड चलती हूँ कि कभी मुझे पानी पूरी खाने का इतना ज़्यादा क्रेविंग होगा कि लगता है कि ब्रेकफास्ट में ही पानी पूरी खा लूँ। और कभी सामने भी रहता है तो मुझे खाने का मन नहीं करता, जैसे कि आज का दिन था, अभी मेरे सामने रखा हुआ है लेकिन मुझे एक भी खाने का। और दूसरी बात स्ट्रीट फूड, मुझे स्ट्रीट पे ही खाने में मज़ा आता है और मेरे हस्बैंड को घर में आराम से बैठ के खाना होता है। तो यहाँ मैंने उन दोनों के लिए पानी पूरी निकाल दी और मैं ही आज पानी पूरी वाली भैया भी थी, तो इन लोग को मैं पानी पूरी मैं ही खिलाऊंगी, क्योंकि हस्बैंड को खुद से नहीं खाने सकते, उनको जो समझ में नहीं आता कैसे करना है। तो मैं दोनों बैठ गए थे आराम से और मैंने दुकान खोल दिया था पानी पूरी खिलाने के लिए। तो सबसे पहले मैं बेटों को दूंगी, क्योंकि अगर हस्बैंड को पहले दे दिया मैंने तो वो बुरा मान जाता है कि तुमसे पापा को ही प्यार करता है, मुझे नहीं करता है। तो सबसे पहले मैं बेटे को देती हूँ, उसके बाद हस्बैंड को खिलाऊंगी। और बेटा बिल्कुल सूखा वाला खाता है, वो पानी के साथ नहीं खाता है, हस्बैंड को पानी वाला चाहिए होता है। और आज पता नहीं क्यों मुझे एकदम नहीं खाने का मन कर रहा था, इसलिए मैंने अपना पैक भी नहीं करवाया। तो दोनों ने बैठ के आराम से पानी पूरी वाला नाश्ता किया शाम का। और ये फाइनल पानी पूरी हस्बैंड के लिए, क्योंकि प्रियांश का पेट पूरी तरह से भर चुका था, उसने अपने पानी पूरी पूरी अच्छे तरीके से खा ली थी। तो प्रियांश को भी कभी कभी पानी पूरी बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे से खा लेता है वो। और पानी पूरी खिलाने के बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मैंने सुबह से मलाई निकाल के रखा हुआ था नॉर्मल होने के लिए, ये मैं फ्रीज़र में रखती हूँ। और मुझे मलाई निकालने का ये इतना अच्छा शॉर्टकट तरीका मिला कि मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो इस प्रोसेस में आपको कुछ नहीं कर रहा है, आपने जितनी भी मलाइयाँ जमा की हुई है उसको बस निकाल के 4 से 5 घंटे के लिए बाहर नॉर्मल टेम्परेचर पे रख दें। और उसके बाद एक पतीले में ले लें जिसमें आपको घी बनाना है। तो मैं वैसा ही करती हूँ, इससे होता क्या है, बर्तन बहुत कम गंदे होते हैं। और जब भी आप अगर मान लीजिए अगर और भी ज़्यादा कुछ और प्रोसेस में जाते हैं तो इतने ज़्यादा बर्तन जैसे ग्राइंडर से निकालेंगे या बीटर से निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा बर्तन गंदे होते हैं। तो इसलिए मुझे ये प्रोसेस बहुत ईजी और बहुत लेस टाइम टेकिंग लगा, तो मैं इसे हमेशा यूज़ करती हूँ अब। तो यहाँ पे मैंने मलाई को नॉर्मल एक कंटेनर में डाल दिया, जिसमें मैं घी भी निकालूंगी इससे। तो मलाई को कुछ नहीं करना है, बस सर्कुलर मोशन में बिना पानी के चलाना है, बस एक डायरेक्शन में आप इसे चलाते रहिए। मैक्सिमम टाइमिंग 2 मिनट में आप देखेंगे कि जितने भी जो मक्खन है वो अलग हो जाएगा और वो जो मट्ठा बोलते हैं या लस्सी बोलते हैं, वॉटेवर इट इज़, तो वो अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों अलग हो गया, अच्छी तरह से सेपरेट हो गया। और कुछ नहीं, मुश्किल से 2 मिनट। ऐसे जब मैं ग्राइंडर में निकालती थी और बीटर में निकालती थी, उसका भी मैंने वीडियो शेयर किया हुआ है। इतना ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है और बहुत इरिटेटिंग होता है। जब भी मुझे मक्खन निकालना रहता था मैं बहुत फ्रस्ट्रेट रहती थी, इतना टाइम लगता है, इतना मिक्सर चलाना पड़ता है। लेकिन जब से मुझे ये सॉल्यूशन मिला है मुझे बहुत अच्छा लगा है। और मुझे ये फेसबुक के किसी पेज से ही मिला था, तो थैंक्स फॉर दैट। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया इसको। और ये देखिए मक्खन, और इसमें हम लोग फिर लास्ट में चिल्ड वाटर डालेंगे। यहाँ पे मैंने
मैंने बहुत ज़्यादा चिल्ड वाटर डाला था, जिससे होता क्या है सारे मक्खन जो होंगे वो एक साथ आ जाएँगे। तो ये देखिए मक्खन हमारा इकट्ठा हो गया है। मक्खन को दूसरे कंटेनर में मैं उसी कंटेनर में जिसमें मैंने जमा किया था उसी कंटेनर में मैं जमा कर लूँगी। और इससे क्या आप देख सकते हैं कि मैं कितना बर्तन कम यूज़ कर रही हूँ। और ये चिकनाहट वाला बर्तन साफ़ करना बहुत हार्ड होता है, इसीलिए मैं बहुत लेस बर्तन में इसको बना लेती हूँ। और यहाँ पे सारे को अच्छे तरह से मैंने मक्खन को सेपरेट कर लिया। और बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ ये बचे हुए जो मट्ठा होता है या लस्सी होती है, तो इसको बहुत सारा चीज़ बनाते हैं, कोई मिठाइयाँ बनाता है, कोई पनीर बनाता है, पर पता नहीं क्यों मुझे इसका टेस्ट ही नहीं अच्छा लगता। मैंने सब कुछ ट्राई किया है, लेकिन वो जो हल्का-सा बासीपन वाला टेस्ट होता है, वो इसमें आ जाता है। तो मैं तो कुछ नहीं करती, मैं तो सिंपली इसको फेंक देती हूँ, एकदम सिंक में फेंक देती हूँ। तो अगर आपके पास कुछ अच्छा सॉल्यूशन है जिससे टेस्ट ना आए, क्योंकि अगर पनीर भी बनाते हैं तो उसमें भी टेस्ट आता है, तो मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया है, तो मैं इसे फेंक ही देती हूँ, मैं इसे यूज़ नहीं करती हूँ। तो ये पूरा सेपरेट हो गया, मैं इसको बिल्कुल फेंक दूँगी। और ऐसे छाली-छाली बीच में आता है। और ये मक्खन मेरा इतना मक्खन निकला, तो ये 15 दिन का मलाई था मेरा। 15 दिन की मलाई में इतने मक्खन निकल जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। और जैसे ही ये कंटेनर मैं यूज़ करती हूँ, जैसे ही ये कंटेनर भरता है, मैं बिल्कुल इसको मक्खन से घी निकाल देती हूँ। तो यहाँ फाइनल प्रोसेस हो गया है और लास्ट बार मैं इसे सिंपल पानी से धो लूँगी। अगर आपको बटर जमा करना है तो 2-3 पानी से आप और धो लीजिए, लेकिन मुझे तो सिर्फ़ मलाई निकालनी है, तो मैं सिर्फ़ 1 पानी से धोऊँगी। अगर बटर जमा करना है 2-3 पानी ठंडे पानी से धोइएगा, तो बिल्कुल प्योर बटर बहुत अच्छा वाला, जिसको आप ब्रेड पे स्प्रेड करके खा सकते हैं, तो वो वाला रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा मक्खन निकल गया और 15 मिनट मुझे हार्डली लगे होंगे पूरे प्रोसेस में, और मक्खन बिल्कुल रेडी हो गया है। अगर मैं पुराने प्रोसेस का बात करूँ तो आप मेरे पुराने वीडियो में जाके देख सकते हैं मैं कितना ज़्यादा बीटर वाला, तो बहुत डिज़ास्टर एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और उसके बाद जितना भी बटर वाला हाथ था मेरा, मैं टिश्यू पेपर से इधर साफ़ कर ले रही हूँ। और मैं आप करें तो रिंग विंग खोल ले, मैंने यहाँ गलती कर दी थी, मैं रिंग पहन के कर लिया था। रिंग को गर्म पानी में डालना होगा। और यहाँ पे देखिए मक्खन को अब मैं धीमी आंच पे पिघलने के लिए छोड़ देती हूँ उसी सेम कंटेनर में जिसमें मैंने निकाला था। तो एक कंटेनर में मेरा काम हो गया, एक कंटेनर में पूरे मक्खन बन गया, मतलब और घी भी निकल गया। तो यहाँ पे फिर मैं साइड में दूध रख देती हूँ कि अब तो मलाई ख़त्म हो गई है, तो अब कभी कभी मुझे पनीर वनीर बनाने के लिए मलाई चाहिए होता है, तो फिर से जमा करूँगी, तो यहाँ दूध गर्म होने के लिए रख दिया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा।